नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत महत्वपूर्ण है, जो सीधी तौर पर आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको बहुत सी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं जो आप समझ नहीं पाते कि आपको किन परिस्थितियों से, किस प्रकार के व्यक्तियों से आपको संभाल के रहना चाहिए। आपको किन लोगों के कारण हानि हो सकती है या कौन से लोग आपके लिए बहुत हितकर हो सकते हैं। तो ये जानकारी आज हमारे पहुंचाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है और हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे भारत और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सहज और आसान तरीका है एक उदाहरण के रूप में समझने से कि आप इसे बहुत प्रैक्टिकली इसे आप जान सकते हैं। और इसका महत्वपूर्ण कारण भी यही है क्योंकि दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए थे और इसी के कारण अगर आप इन बेसिक चीज़ों को समझ जाएं तो आपको अपने जीवन में बहुत सी हानि से आप बच सकते हैं और आपके जीवन में कौन से जो लोग हैं आपके लिए हितकर हो सकते हैं ज्योतिष अनुसार, उसे भी आप बहुत आसानी से जानकर अपनी जो है अपनी एक अच्छा फ्रेंड सर्कल या अपने अच्छे कुछ सर्कल आप तैयार अपने कर सकते हैं, जो आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सुखद हो सकता है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लग्न हम सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं और लग्न से ही हम बहुत सारी चीज़ों की गणना करते हैं या विश्लेषण करते हैं और ये प्रेडिक्शन के लिए एक बहुत सहज तरीका होता है। और ज्योतिष अनुसार जो भी किसी का लग्न होता है उसे 12वां घर हानि का घर माना जाता है और ये सबसे खतरनाक ग्रह ज्योतिष की दृष्टि से होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि छठवां आठवां घर भी तो खतरनाक है। हाँ, छठवां घर शत्रु का, रोग का, बीमारी का है और आठवां घर मृत्यु का है। परंतु अगर जीवन में भारी हानि हो और आपके जीवन में कुछ भी ना बचे तो आपको लगेगा कि उससे बेटर ही आप जिनसे लड़ सकते हैं, आप किनका उपाय भी कर सकते हैं, अपने शत्रुओं का, बीमारी का इलाज करा सकते हैं। और आयु स्थान को भी आप अपने अगर थोड़े साधक हैं और आप सात्विक प्रक्रियाएं हैं तो आप उनसे भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं। परंतु ज्योतिष अनुसार परम हानि या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कठिनाइयों का, दुख का कारण होता है 12वां स्थान। इसे सिर्फ हानि से ही नहीं, बहुत बड़े कष्ट और बहुत बड़े दुखों को साथ में भी आप जोड़कर देख सकते हैं। तो जो भी आपके जीवन में, जैसे आपका लग्न मान लीजिए, भारत के लग्न से भी आप समझ लीजिए कि भारत का लग्न है वृषभ लग्न। देखिए, मैं फिर से आपको बताऊंगी कि मैं लग्न की बात कर रही हूँ, मैं राशि की बात नहीं कर रही। राशि किसे कहते हैं? जहाँ चंद्रमा विराजमान होते हैं। तो हम राशि की बात नहीं करेंगे, हम मात्र लग्न की अर्थात असेंडेंट की बात करेंगे। तो अगर आप असेंडेंट देखें तो भारत का असेंडेंट वृषभ है अर्थात टॉरस है और इसके जो स्थान के जो स्वामी हैं वो है शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो उस अनुसार इसका जो 12वां स्थान बनेगा ये मेष राशि बनेगी अर्थात एरीज। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी आपका 12वां स्थान जिस भी व्यक्ति का लग्न होगा वो आपके लिए निश्चित ही कोई ना कोई कठिनाई परिस्थितियाँ आपके लिए पैदा करेगा, आपके लिए हानि का कारण अवश्य बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ही भारत के लिए एक परेशानी का और बहुत सारी आतंकी गतिविधियों का, फॉल्स करेंसी या गलत करेंसी भेजने का, ड्रग्स का सप्लाई करने का और अनेक प्रकार की जो है उसकी उत्पाद के कारण भारत हमेशा परेशान होता ही रहा। और इसीलिए आपको ये आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से ये चीज़ आपको अपने जीवन में भी देखनी होगी कि किनका लग्न 12वां है और उन लग्न वाले व्यक्ति से आपको थोड़ा सतर्क, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आपके परिवार के ही लोग हों तो निश्चित आपको उसका उपाय कर लेना चाहिए। आप किसी भी अच्छे पंडित से पूछकर, जानकार से, विद्वान से जानकारी ले करके इसका उपाय कर लीजिए। तो निश्चित ही इसका आपको उपाय से आप इस परेशानी से, क्योंकि रेमेडीज़ होती है, ज्योतिष का काम ही है रेमेडीज़ बताना। तो अगर इन रेमेडीज़ को कर लिया जाए तो आप भी अपने साथ देखें कि इनका जो है परेशानी का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और वहीं अगर हम देखें कि उसका सेकेंड हाउस, अब हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान का सेकेंड हाउस भारत हुआ, क्योंकि एरीज़ पाकिस्तान का लग्न है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेष लग्न पाकिस्तान का है और इसीलिए जो योग हमने पर चर्चा की थी कि इस प्रकार से योग पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन होने वाले, तो उसका सेकेंड हाउस होगा वृषभ। और वृषभ लग्न वाले जो भी आपका सेकेंड हाउस है
और सेकंड हाउस किसका कारक होता है? परिवार का, सुखों का, अच्छे भोजन का, आँखों का, बहुत सारी चीज़ों का होता है, आपकी जीभ, आपकी वाणी का। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा लाभ देने वाली हैं। आपका सुख, पारिवारिक सुख आपको हमेशा सेकंड हाउस से मिलेगा। और भी अनेक जो आप अच्छी पॉज़िटिव चीज़ों को, अच्छा भोजन आप देखें तो आपका सेकंड हाउस ही होता है। तो इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप देखें कि जो भी जिसका भी सेकंड हाउस आपके जिस भी व्यक्ति का लग्न सेकंड आपसे होगा, मतलब अगर आपका लग्न मान लीजिए कि कन्या है, तो आपके लिए हमेशा जो है तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। वनस्पत सिंह राशि वाले, सिंह राशि आपकी 12वीं राशि मानी जाएगी और वो हमेशा हानि का कारक होगी। और वहीं अगर आप लग्न की बात करें तो तुला लग्न वाले हमेशा आपको कोई ना कोई पॉजिटिव आपके लिए एक होमली एटमॉस्फेयर का या कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी का आपके लाइफ में कारण बनते हैं। तो ये चीज़ आपको ज्योतिष के माध्यम से हमेशा आपको देखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा ज्योतिष का ये प्रैक्टिकल ज्ञान रखें और किसी भी व्यक्ति के लग्न के बारे में जानकारी रखें, तो निश्चित ही आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको उसकी गणना करने के लिए उसको कैलकुलेट या उसके बारे में जानने का आपको एक बहुत आसान तरीका हो सकता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ये जो सेकेंड हाउस और 12th हाउस हमेशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक के लिए। और ये चीज़ लागू होती है पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी, मतलब किसी देश के साथ भी ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखें कि जब से ये पाकिस्तान की जो गतिविधियाँ भारत ने रोकी है, ट्रेड रुका है और भी अनेक प्रकार की जो यहाँ पे संवाद रुका है, इससे भारत को लाभ ही हुआ है और पाकिस्तान जो है वो गर्त में जाता ही जा रहा है। तो जिस प्रकार से अगर आप, और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे-जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाता है भारत के अगेंस्ट, वैसे-वैसे उसको हानि होती है, क्योंकि वो अपना ही सेकेंड हाउस, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हैं आपका फ्री विल के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, तो आप अगर अपने ही सेकेंड हाउस को आप पीड़ित करेंगे, तो आपके लिए ही वो एक बहुत बड़ा नकारात्मक कारण पैदा होगा। और यही हम पाकिस्तान के साथ भी देख रहे हैं। जैसे-जैसे 1960 के बाद से वो टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाया और ये फेक करेंसी का, ड्रग सप्लाई और अनेक प्रकार की जो ये दुर्घटनाएँ जो हमारे देश में बम विस्फोट आदि का कारण यहाँ पाकिस्तान षड्यंत्र के माध्यम से करता रहा, तो अंततोगत्वा उसको ही इस चीज़ की हानि हुई, उसी का पतन हुआ, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने ही सेकेंड हाउस को। और भोजन का देखें तो वहाँ पे आज किस प्रकार से मारा-मारी है। आज वहाँ की परिस्थिति कितनी ख़राब होती जा रही है और इसका कारण भी यही है कि जब आप किसी का कर्म की तो गति है ही, न्याय तो होगा ही, परंतु ये भी एक ज्योतिष का बहुत प्रबल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है, जो डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है हमारे जीवन में। हमारे साथ भी अगर आप इसे देखें तो हमेशा आप अपने सेकंड हाउस को पुष्ट करें, और जो लोगों का ये जो लग्न होगा आपसे सेकंड होगा, उनके लिए भी अगर आप अपना आदर और सम्मान रखें, तो आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट होगा। और हमेशा 12th हाउस के साथ जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहें। वो रेमेडीज़ आप करते रहिए अपने 12th हाउस से संबंधित चीज़ों को, थोड़ा-सा आप इनकी रेमेडीज़ करने से भी और इनके उपाय करने से भी जो इसकी इंटेंसिटी है, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नेगेटिव हैं तो इसकी उपाय अगर आप कर लें तो आपको इसका जो, जैसे मैंने बताया कि उसकी प्रॉब्लम आपको इतनी इंटेंस फील नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।